हटेंगे नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ये ईमानदारी है? किस मजहब में ईमानदारी शराब है? शराब नशे की कोई भी चीज है, वो किस मजहब में ईमानदारी है? किसी मजहब में? किसी मजहब में ईमानदारी नहीं है ना। ईमानदारी से को कहते हैं जो शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री देगा लोगों को, है, और यूथ को, दिल्ली की जनता को नशे के अंदर धकेलेगा। ये तो दुश्मन है यूथ का, ये हर एक इंसान का दुश्मन है केजरीवाल। उसको फांसी मिलनी चाहिए। अगर मैं मोदी जी की जगह होती उसको सरेआम हम उधर, मैं बोलती हूँ कि जो इंडिया गेट है वहाँ पे उसको फांसी लगाना चाहिए। कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का डेवलपमेंट कर दिया। क्या कर दिया? रोडों के हालात देखो ना। सरकारी स्कूलों में जाके फोटो उठाना या बुकें देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने रियासी में 400 बुकें दी स्कूल में। हम एनजीओ, एक एनजीओ हमारा भाईचारा चलाते हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सैयद असद मलिक साहब हैं, और हम भाईचारा का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने का काम करते हैं। और उन्होंने मुझे इन्होंने ये पवन जी से मिलाया, फिर पवन जी ने विजय जी से मिलाया, यहाँ तक हम पहुँचे। और हम ऐसे काम हम चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और जो मोदी जी कर रहे हैं, मुबारकबाद मोदी जी के खानदान को। और दुआ है मोदी जी को, अपनी माँ की दुआ है। एक ऐसा नुमाइंदा भेजा कि जो कश्मीर में हालात ठीक कर डाले। जो कश्मीर में हिंदुस्तान के झंडे को लेकर डरते थे लोग कि हम अगर उठाए हमें मार देंगे मिनटें। आज हमारे घर घर हिंदुस्तान का झंडा है। तभी तो राहुल जी ने लाया लाल चौक में जाके। 70 साल में तो राहुल कहीं भी नहीं था। 70 साल में राहुल जी से पूछती हूँ कि आज तो केजरीवाल भी जाएगा, बोलेगा मैं हिंदुस्तान का झंडा लाल चौक में करूँगा, मैं खड़ा करूँगा। पर तब इससे पहले कहाँ थे ये लोग? हमारे कश्मीरी लीडर और ये बाहर के हमारे दिल्ली के लीडर कहाँ थे? पहले सोए हुए थे। 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की तो हिंदुस्तान के राहुल गांधी ने लंदन में जाके यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल जी खुद खतरे में है। अच्छा, वो खुद उसको अपना आप खतरे में लग रहा है। जितना मर्जी वो दाढ़ी बढ़ाए, जितना मर्जी वो नक्शा करे, हमारे मोदी जी का नकल उतारे, वो फिर भी मोदी नहीं बन सकते हैं। अच्छा। मोदी की सोच को बदल नहीं सकता है। अच्छा। मोदी जी के साथ पूरे मुसलमान हैं। और जो बोलते हैं ना हिंदू मुसलमान, हमें पता है कि हिंदू भाई को पता है। जब ये ऐसे लोग, हिंदू मुसलमान ऐसे लोग कराते हैं जो नशे की हालात में मुसलमान को भी देंगे और हिंदू को भी देंगे पिलाने के लिए, और इलेक्शन में इनके साथ झगड़ा करवाएंगे, फिर क्या बोलेंगे? मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारे अपने सऊदी अरब का जो हमारी कंट्री है, जितनी भी मुसलमान कंट्री है, सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है, ये वही पार्टी वाले दुश्मन है जो नशे और नशे के हालात में लड़वाना चाहते हैं यूथ को। केजरीवाल तो लगातार हमला करते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती है, न करेगी। बीजेपी हेड ऑफिस में जाके देखो दिल्ली में, एक तरफ अल्लाह, एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है, और एक तरफ से हमारी गीता का है पाठ। ये कुछ भी नहीं है, ये लोगों की गलत फहमी है। और मुस्लिम करते हैं, गलती करेगा चाहे वो मुसलमान हो सजा मिलनी चाहिए, गलती करेगा चाहे वो हिंदू हो सजा मिलनी चाहिए, गलती करेगा चाहे वो क्रिश्चियन हो सजा मिलनी चाहिए। तो मोदी जी ने वही काम कर दिखाया जो हमारे इस्लाम में है, हमारे इस्लाम में जो है। राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद में लंदन यूनिवर्सिटी में भी गए, उन्होंने लगातार कुछ नहीं होगा। वो सऊदी अरब भी जाए फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। राहुल अभी खत्म हो गया। मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि दफन कर दो कांग्रेस को। महबूबा मुफ्ती को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने जल अभिषेक किया उन्होंने। वो तो इसकी सहेली है केजरीवाल की। अच्छा। हाँ, वो इसकी फ्रेंड है। वो उसको इसके साथ रहना चाहिए, केजरीवाल के साथ। झूठ में वो मायर है। मिनटेंटों के घर में फातिहा देने के लिए चली जाती है, वो बढ़ावा देती है मिनटेंसी को। अगर मिनटेंट हमारा भाई बनता है, हमारा मुसलमान लड़का बनता है, हमें उसको समझाना है कि बाबा अपने माँ बाप की खिदमत कर, अपने घर बच्चों को पाल, यही सबसे बड़ी जहात है। तो तू क्यों जा रहा है बंदूक उठाने के लिए? पाकिस्तान से भी पैसा, यहाँ से भी पैसा। और उसका चैप्टर खत्म किया ना किसने? बीजेपी ने। बीजेपी सबसे बेस्ट पार्टी है पूरे हिंदुस्तान के लिए। हाँ, और महबूबा मुफ्ती वो तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ड्रामा है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन, अल्ताफ बुखारी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने अपने अभी जो बुलडोजर लगाया ना, जो बुलडोजर के लिए अभी भीख मांग रहे हैं, बुलडोजर मत लगाओ। मैं मोदी जी से बोलती हूँ बुलडोजर लगाओ गरीब के बगैर। अच्छा, यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है आपने भी सुना होगा, योगी जी के बुलडोजर को लेकर क्या कहेंगे आप? योगी जी का बुलडोजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, गरीबों के साथ न छेड़े,
गरीबों की वो एक समुदाय पे चलता है। गरीबों की दुआ है मोदी जी और योगी जी, गरीबों के साथ ना छेड़े। क्यों? गरीब इतना मजलूम होता है जिसको कोई सहारा नहीं होता है। गरीब के पास अगर 5 मरले से लेकर 10 मरले 1 कुनाल तक जमीन है, उसके साथ ना छेड़े। बाकी जो घोटाले किए हैं उनको सबको एक एक को चुकाना पड़ेगा। कहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर एक समुदाय पे चलता है। चलने दो ना, वही तो छानबीन तो वैसे ही होती है ना। जब हम सबको एक ही नजर से देखकर उसको सफाई करेंगे, गंदगी को साफ करके, तो वो वैसे ही होगा ना। ऐसे तो नहीं होगा ना हम अपने जो सबको एक साइड पे छोड़ के नहीं मुसलमानों को छेड़ रहे हैं, बाकी किसी को नहीं छेड़ रहे। आरोप लगता है कि मुसलमानों पे चलता है उनका बुलडोजर। जाओ यूपी में पूछो मुसलमानों से, कोई मुसलमान आपको नहीं बोलेगा यूपी योगी जुल्म कर रहा है। जुल्म पहले हो रहा था, लड़की रास्ते में चलती थी उनको किडनैप किया जाता था। जब से योगी जी आए, आपने सुना कभी? आप यूपी में कितने हालात ठीक है आपको पता है? या कश्मीर में कितने हालात ठीक है आपको पता है? जो हमारे पथरा में लड़के, जिनको 10-12 लड़के मरते थे, आज उनकी जिंदगी बच की। पहले ऊपर वाले ने बचाई, उसके बाद मोदी जी ने बचाई। तो ये क्या गलत काम है? इसमें महबूबा मुफ्ती को रास आएगा ये काम जिसकी सियासत गर्म हो रही थी? उनकी दुकानें बंद होगी, 370 टूटा, उनकी दुकानें बंद होगी। अच्छा। तो दुकानें बंद करने में आप चिल्ला रहे हैं, चिल्ला तो रहे। मंदिर जा रही हैं? कौन? महबूबा मुफ्ती मंदिर जा रही हैं? वो मंदिर भी जाएगी, गुरुद्वारे भी जाएगी, मस्जिद भी जाएगी। जब उसकी लाठी में आवाज आती है ना, तो फिर कोई किसी की कोई नहीं सुनता है, ना मंदिर सुनता है ना मस्जिद सुनती है। अच्छा। फैसला उसके हाथ में है। और अल्लाह ऊपर वाले ने देखा है कि हुक्मरान कश्मीर के हमारे मुसलमान यूथ को, वहाँ तो कोई हिंदू नहीं था ना, वहाँ तो हमारे हिंदू भाई कोई रहते नहीं कश्मीर के अंदर। अगर मारते थे किसको मारते थे? अपने मुसलमान लड़कों को मारते थे ना। किसके लिए? अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए। मोदी जी को मैं बोलती हूँ कि इलेक्शन में भी उनको हक नहीं मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, ना केजरीवाल को, ना हमारे कश्मीर के लीडरों को। तो ऐसे लीडरों को हक ही नहीं मिलता इलेक्शन लड़ने का जो नशे के हालात में यूथ को धकेल दे। सीमा सुरक्षा कैसी है अब कश्मीर की यदि हम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सेना बहुत अपना काम अच्छे से कर रही है। इंडियन आर्मी जो है हर जगह ताउन कर रही है। गरीबों के जहाँ कोई भी मसला होता है तो इंडियन आर्मी पहले वहाँ पहुँच जाती है। तो इतना आर्मी का अच्छा रोल है। पहले लोग आर्मी को पथरा मारते थे, CRPF को पथरा मारते थे और लोगों को भी मारते थे। कौन सा जिला है कश्मीर में? हमारा जिला तो, मैं तो श्रीनगर में भी रहती हूँ और हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट अंडर हैं, बारामूला भी है, कुपवारा भी है। तो उधर भी रहते हैं। तो ये LOC से अभी मुझे इलेक्शन वहीं से लड़ना है, LOC बॉर्डर से। तो लड़ेंगे, बीजेपी का इंशाल्लाह सीट भी लाएंगे और बीजेपी जीतेगी कश्मीर के अंदर। अपने वर्करों को पावर दे दे, अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी पावर दे और इन लोग कश्मीर के लीडरों की बातों में न जाए। हाँ, और जो भ्रष्टाचार ये है, जैसे केजरीवाल जैसे लीडर हैं, इनको तो कश्मीर अंदर जगह ही नहीं है। अब देखो यही मैसेज जाएगी कश्मीर के अंदर कि केजरीवाल शराब का धंधा अब उसने खोल रखा है दिल्ली में, तो इसको क्या लोग कश्मीर के वोट डालेंगे? कश्मीर में ऐसी चीजें चलती है? ये तो कश्मीर में तो शराब का नाम ही नहीं है। तो ये आपके माध्यम से केजरीवाल से ये कहना चाहती हूँ, या तो रिजाइन दे दो, नहीं तो आपकी जितनी भी लिस्ट जो भ्रष्टाचार अब की बार जो है कश्मीर में 12 कंट्रियों में चुनाव लड़ेंगे। ओ भैया लड़ने दो, झाड़ू तो यहाँ चला दिल्ली में, बाकी जगह तो दिल्ली के लोग थोड़ा गलत फहमी में थे कि हमें सब कुछ केजरीवाल कर देगा, हमारा बेटा हमारा भाई है। रो के माफी जो मांग लेता है, गलती करता है फिर माफी मांग लेता है, उस माफी में लोग आ जाते हैं। अब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के लोगों को कि अगर आपको अपने बच्चों को शराब के नशे में धकेलना है तो फिर आपके लिए केजरीवाल बेस्ट है। क्योंकि आपको फ्री सुविधा चाहिए, आपको जिंदगी नहीं चाहिए बच्चों की। अगर आपको बच्चों की जिंदगी चाहिए, अपने शोहर की जिंदगी चाहिए, तो आपको केजरीवाल को बाइकआउट करना पड़ेगा और केजरीवाल को दिल्ली की सतह से अब बाहर करना पड़ेगा 2024 में। 2024 में केजरीवाल, आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। केजरीवाल को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे और हमारे साथ बातचीत के लिए मैम मौजूद हैं, इनसे बातचीत BA का मौजूद हैं। कहाँ से आई? कश्मीर से आई हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीर शफीका है। मैं भारतीय मोदी आर्मी की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ JNK UT के। अच्छा। हम LOC बॉर्डर से हमारे साथ समुद्र शेख साहब आए, बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये भी बीजेपी की कार्यकर्ता है। अच्छा। हम LOC बॉर्डर से आए हैं, LOC बॉर्डर, हाँ, टंगडार से, जो कन्याकुमारी पड़ता है जी। तो हम इसीलिए आए कि विजय जी का जो ये प्रोग्राम था, तो देखो अभी दिल्ली की बात नहीं है। अभी मुझे मीडिया वाले बोल रहे थे कि मैडम आप कश्मीर में रहते हो, आपका दिल्ली में क्या है? मैं बोला हिंदुस्तान तो हमारा है ना, देश तो हमारा बर्बाद हो रहा है ना। अगर ऐसे लीडर आ जाएंगे तो देश की बर्बादी तो तय है, जो शराब के नशे में हमारी यूथ को धकेल रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में आए और हमारा यही मकसद है कि
जेल की तैयारी करें। अभी केजरीवाल का जो शराब घोटाले में 2 मंत्री पकड़े गए हैं, अभी तो उनसे सीबीआई जांच कर रही है, अभी स्पष्टीकरण तो नहीं हो पाया है कि घोटाले में वो हो जाएगा, वो एजेंसी का काम है, खुद करेंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा। केजरीवाल का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? अभी केजरीवाल ने अभी जो बाकी जो घोटाले हैं वो सामने अभी नहीं आए ना, अभी पूरी लिस्ट आने वाली है, वो इस्तीफा नहीं देगा तब तक वो धरना जारी वे रहेगा। कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम हटेंगे नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ये ईमानदारी है? किस मजहब में ईमानदारी शराब है? शराब नशे की कोई भी चीज है, वो किस मजहब में ईमानदारी है? किसी मजहब में, किसी मजहब में ईमानदारी नहीं है ना। ईमानदारी से को कहते हैं जो शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री देगा लोगों को, है, और यूथ को, दिल्ली की जनता को नशे के अंदर धकेलेगा। ये तो दुश्मन है यूथ का, ये हर एक इंसान का दुश्मन है केजरीवाल। उसको फांसी मिलनी चाहिए। अगर मैं मोदी जी की जगह होती उसको सरेआम हम उधर, मैं बोलती हूँ कि जो इंडिया गेट है वहाँ पे उसको फांसी लगाना चाहिए। कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का डेवलपमेंट कर दिया। क्या कर दिया? रोडों के हालात देखो ना। सरकारी स्कूलों में जाके फोटो उठाना या बुकें देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने रियासी में 400 बुकें दी स्कूल में। हम एनजीओ, एक एनजीओ हमारा भाईचारा चलाते हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सैयद असद मलिक साहब हैं, और हम भाईचारा का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने का काम करते हैं। और उन्होंने मुझे इन्होंने ये पवन जी से मिलाया, फिर पवन जी ने विजय जी से मिलाया, यहाँ तक हम पहुँचे। और हम ऐसा काम हम चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, और जो मोदी जी कर रहे हैं, मुबारकबाद मोदी जी के खानदान को। और दुआ है मोदी जी को, अपनी माँ की दुआ है, एक ऐसा नुमाइंदा भेजा कि जो कश्मीर में हालात ठीक कर डाले। जो कश्मीर में हिंदुस्तान के झंडे को लेकर डरते थे लोग कि हम अगर उठाए हमें मार देंगे मिनटेड, आज हमारे घर घर हिंदुस्तान का झंडा है। तभी तो राहुल जी ने लाया लाल चौक में जाके। 70 साल में तो राहुल कहीं भी नहीं था। 70 साल में राहुल जी से पूछती हूँ कि आज तो केजरीवाल भी जाएगा, बोलेगा मैं हिंदुस्तान का झंडा लाल चौक में करूँगा, मैं खड़ा करूँगा। पर तब इससे पहले कहाँ थे ये लोग? हमारे कश्मीरी लीडर और ये बाहर के हमारे दिल्ली के लीडर कहाँ थे? पहले सोए हुए थे। 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की तो हिंदुस्तान के राहुल गांधी ने लंदन में जाके यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल जी खुद खतरे में है। अच्छा, वो खुद उसको अपना आप खतरे में लग रहा है। जितना मर्जी वो दाढ़ी बढ़ाए, जितना मर्जी वो नक्शा करे हमारे मोदी जी का, नकल उतारे, वो फिर भी मोदी नहीं बन सकता है। अच्छा। मोदी की सोच को बदल नहीं सकता है। अच्छा। मोदी जी के साथ पूरे मुसलमान है। और जो बोलते हैं ना हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हमें पता है कि हिंदू भाई को पता है। जब ये ऐसे लोग, हिंदू मुसलमान ऐसे लोग कराते हैं जो नशे की हालात में मुसलमान को भी देंगे और हिंदू को भी देंगे पिलाने के लिए, और इलेक्शन में इनके साथ झगड़ा करवाएंगे, फिर क्या बोलेंगे? मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारे अपने सऊदी अरब का जो हमारी कंट्री है, जितनी भी मुसलमान कंट्री है, सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है, ये वही पार्टी वाले दुश्मन है जो नशे और नशे के हालात में लड़वाना चाहते हैं यूथ को। केजरीवाल तो लगातार हमला करते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती है, न करेगी। बीजेपी हेड ऑफिस में जाके देखो दिल्ली में, एक तरफ से अल्लाह, एक तरफ से मोहम्मद लिखा हुआ है, और एक तरफ से हमारी गीता का है पाठ। ये कुछ भी नहीं है, ये लोगों की गलत फहमी है। और मुस्लिम करते हैं, गलती करेगा चाहे वो मुसलमान हो सजा मिलनी चाहिए, गलती करेगा चाहे वो हिंदू हो सजा मिलनी चाहिए, गलती करेगा चाहे वो क्रिश्चियन हो सजा मिलनी चाहिए। तो मोदी जी ने वही काम कर दिखाया जो हमारे इस्लाम में है, हमारे इस्लाम में जो है। राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद में लंदन यूनिवर्सिटी में भी गए, उन्होंने लगातार कुछ नहीं होगा। वो सऊदी अरब भी जाए फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। राहुल अभी खत्म हो गया। मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि दफन कर दो कांग्रेस को। महबूबा मुफ्ती को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने जल अभिषेक किया उन्होंने। वो तो इसकी सहेली है केजरीवाल की। अच्छा। हाँ, वो इसकी फ्रेंड है। वो उसको इसके साथ रहना चाहिए, केजरीवाल के साथ। झूठ में वो मायर है। मिनटेंटों के घर में फाते देने के लिए चली जाती है, वो बढ़ावा देती है मिनटेंसी को। अगर मिनटेंट हमारा भाई बनता है, हमारा मुसलमान लड़का बनता है, हमें उसको समझाना है कि बाबा अपने माँ बाप की खिदमत कर, अपने घर बच्चों को पाल, यही सबसे बड़ी जहात है। तो तू क्यों जा रहा है बंदूक उठाने के लिए? पाकिस्तान से भी पैसा, यहाँ से भी पैसा। और उसका चैप्टर खत्म किया ना किसने? बीजेपी ने। बीजेपी सबसे बेस्ट पार्टी है पूरे हिंदुस्तान के लिए। हाँ, और महबूबा मुफ्ती वो तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ड्रामा है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन, अल्ताफ बुखारी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने अपने अभी जो बुलडोजर लगाया ना, जो बुलडोजर के लिए अभी भीख मांग रहे हैं, बुलडोजर मत लगाओ। मैं मोदी जी से बोलती हूँ बुलडोजर लगाओ गरीब के बगैर। अच्छा, यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है आपने भी सुना होगा, योगी जी के बुलडोजर को लेकर क्या कहेंगे आप? योगी जी का बुलडोजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, गरीबों के साथ न छेड़े,
गरीबों की वो एक समुदाय पे चलता है। गरीबों की दुआ ले मोदी जी और योगी जी, गरीबों के साथ मत छेड़े। क्यों? गरीब इतना मजलूम होता है जिसको कोई सहारा नहीं होता है। गरीब के पास अगर 5 मरले से लेकर 10 मरले 1 कुनाल तक जमीन है, उसके साथ मत छेड़े। बाकी जो घोटाले किए हैं उनको सबको एक एक को चुकाना पड़ेगा। कहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर एक समुदाय पे चलता है। चलने दो ना, वही तो छानबीन तो वैसे ही होती है ना। जब हम सबको एक ही नजर से देखकर उसको सफाई करेंगे, गंदगी को साफ करके, तो वो वैसे ही होगा ना। ऐसे तो नहीं होगा ना हम अपने जो सबको एक साइड पे छोड़ के नहीं मुसलमानों को छेड़ रहे हैं, बाकी किसी को नहीं छेड़ रहे। आरोप लगता है कि मुसलमानों पे चलता है उनका बुलडोजर। जाओ यूपी में पूछो मुसलमानों से, कोई मुसलमान आपको नहीं बोलेगा यूपी योगी जुल्म कर रहा है। जुल्म पहले हो रहा था, लड़की रास्ते में चलती थी उनको किडनैप किया जाता था। जब से योगी जी आए, आपने सुना कभी? आप यूपी में कितने हालात ठीक है आपको पता है? या कश्मीर में कितने हालात ठीक है आपको पता है? जो हमारे पथरा में लड़के, जिनको 10-12 लड़के मरते थे, आज उनकी जिंदगी बच की। पहले ऊपर वाले ने बचाई, उसके बाद मोदी जी ने बचाई। तो ये क्या गलत काम है? इसमें महबूबा मुफ्ती को रास आएगा ये काम जिसकी सियासत गर्म हो रही थी? उनकी दुकानें बंद होगी, 370 टूटा, उनकी दुकानें बंद होगी। अच्छा। तो दुकानें बंद करने में अब वो चिल्ला रहे हैं, चिल्ला तो वे मंदिर जा रही हैं? कौन? महबूबा मुफ्ती मंदिर जा रही हैं? वो मंदिर भी जाएगी, गुरुद्वारे भी जाएगी, मस्जिद भी जाएगी। जब उसकी लाठी में आवाज आती है ना, तो फिर कोई किसी की कोई नहीं सुनता है, ना मंदिर सुनता है ना मस्जिद सुनती है। अच्छा। फैसला उसके हाथ में है। और अल्लाह ऊपर वाले ने देखा है कि हुक्मरान कश्मीर के हमारे मुसलमान यूथ को, वहाँ तो कोई हिंदू नहीं था ना, वहाँ तो हमारे हिंदू भाई कोई रहते नहीं कश्मीर के अंदर। अगर मारते थे किसको मारते थे? अपने मुसलमान लड़कों को मारते थे ना। किसके लिए? अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए। मोदी जी को मैं बोलती हूँ कि इलेक्शन में भी उनको हक नहीं मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, ना केजरीवाल को, ना हमारे कश्मीर के लीडरों को। तो ऐसे लीडरों को हक ही नहीं मिलता इलेक्शन लड़ने का जो नशे के हालात में यूथ को धकेल दे। सीमा सुरक्षा कैसी है अब कश्मीर की यदि हम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सेना बहुत अपना काम अच्छे से कर रही है। इंडियन आर्मी जो है हर जगह ताउन कर रही है। गरीबों के जहाँ कोई भी मसला होता है तो इंडियन आर्मी पहले वहाँ पहुँच जाती है। इतना आर्मी का अच्छा रोल है। पहले लोग आर्मी को पथरा मारते थे, CRPF को पथरा मारते थे और लोगों को भी मारते थे। कौन सा जिला है कश्मीर में? हमारा जिला तो मैं तो श्रीनगर में भी रहती हूँ और हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट अंडर है, बारामूला भी है, कुपवारा भी है। तो उधर भी रहते हैं। तो ये LOC से अभी मुझे इलेक्शन वहीं से लड़ना है, LOC बॉर्डर से। तो लड़ेंगे, बीजेपी का इंशाल्लाह सीट भी लाएंगे और बीजेपी जीतेगी कश्मीर के अंदर। अपने वर्करों को पावर दे दे, अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी पावर दे और इन लोग कश्मीर के लीडरों की बातों में न जाए। हाँ, और जो भ्रष्टाचार ये है, जैसे केजरीवाल जैसे लीडर हैं, इनको तो कश्मीर अंदर जगह ही नहीं है। अब देखो यही मैसेज जाएगी कश्मीर के अंदर कि केजरीवाल शराब का धंधा अब उसने खोल रखा है दिल्ली में, तो इसको क्या लोग कश्मीर के वोट डालेंगे? कश्मीर में ऐसी चीजें चलती है? ये तो कश्मीर में तो शराब का नाम ही नहीं है। तो ये आपके माध्यम से केजरीवाल से ये कहना चाहती हूँ, या तो रिजाइन दे दो, नहीं तो आपकी जितनी भी लिस्ट जो भ्रष्टाचार अब बार जो है कश्मीर में 12 कंट्रियों में चुनाव लड़ेंगे। ओ भाई लड़ने दो, झाड़ू तो यहाँ चला दिल्ली में, बाकी जगह तो दिल्ली के लोग थोड़ा गलत फहमी में थे कि हमें सब कुछ केजरीवाल कर देगा, हमारा बेटा हमारा भाई है। रो के माफी जो मांग लेता है, गलती करता है फिर माफी मांग लेता है, उस माफी में लोग आ जाते हैं। अब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के लोगों को कि अगर आपको अपने बच्चों को शराब के नशे में धकेलना है तो फिर आपके लिए केजरीवाल बेस्ट है। क्योंकि आपको फ्री सुविधा चाहिए, आपको जिंदगी नहीं चाहिए बच्चों की। अगर आपको बच्चों की जिंदगी चाहिए, अपने शोहर की जिंदगी चाहिए, तो आपको केजरीवाल को बाइकआउट करना पड़ेगा और केजरीवाल को दिल्ली की सतह से अब बाहर करना पड़ेगा 2024 में। 2024 में केजरीवाल दिल्ली से बाहर होना चाहिए। हाँ, बाकी PM का सपना छोड़े। अच्छा, PM का सपना छोड़े। PM का सपना छोड़े केजरीवाल। PM अगर वो जजता है, अगर वो पर्सनैलिटी है, अगर वो है, वो सिर्फ मोदी जी है। राहुल गांधी कह रहे हैं सफाया कर देंगे 24 में हम। कहा अभी किया? अभी 3 स्टेटों में इलेक्शन थे, वहाँ पे हुआ? वहाँ पे किसने जीता? कह रहे बीजेपी ने जीता ना। अच्छा, जहाँ पे कांग्रेस जीतेगी तो वहाँ पे घोटाला नहीं होता है मशीन का। जहाँ पे बीजेपी जीतेगी वहाँ पे मशीनों का घोटाला होता है। अच्छा। मशीनों पे ऊपर बैन लगाते हैं ना कि मशीनें ये करती, मशीनें जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ मशीनें नहीं होती है। अभी केजरीवाल पंजाब में जीता, वहाँ मशीनें नहीं थी, वहाँ बीजेपी घोटाला नहीं कर सकती थी। ये लोग मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, पर बदनाम ऊपर वाले की नजरों में इंसान ठीक होना चाहिए। आपके कर्म जो है ना वो उसके सामने ठीक होने चाहिए। लोग तो बोलते रहते हैं, अपोजिशन वालों का काम ही यही है, इनके बोलने पे थोड़ी ध्यान देना। मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी की बातों की तरफ ध्यान मत दे दो। जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे करते जाओ। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम सब मुसलमान, सब हिंदू भाई, सब क्रिश्चियन, सब आपके साथ है।